नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कक्षा 10 की साइंस का जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना किस प्रकार से होती है, इस चैप्टर में आज आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मनुष्य के शरीर की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर की संरचना की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जिससे मनुष्य के शरीर की संरचना की नींव पड़ती है, उसे कहते हैं कोशिका, सेल्स। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सा तालाब होता है, तालाब बूंद बूंद से तालाब होता है या बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और उस घड़ा जब भर जाता है तो उसकी एक क्रियात्मक इकाई होती है एक छोटी सी बूंद। इसी प्रकार से जो एक भारी सा मकान बनता है, एक बड़ा सा महल बनाया जाता है, उसमें सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है ईंट को। कई ईंट मिलकर एक संरचनात्मक इकाई बनाते हैं, पूरा महल बनाकर खड़ा करते हैं, तो उसकी संरचनात्मक इकाई मानी जाएगी ईंट को। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक इकाई मानी गई है कोशिका, जिसे सेल्स बोला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य का जो शरीर होता है वो कई सूक्ष्म छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य का शरीर क्या, इस संसार में, इस धरती पर जितने भी सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव तक पाए जाते हैं, जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, सभी जीवधारियों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई जो होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। कोशिका होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और एक आनुवांशिक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवांशिक इकाई होती है। कोशिका ही शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। इसके बाद कोशिका जो होती है, कोशिका एक या एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकाएं मिलकर, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक यानी टिश्यू। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग, ऑर्गन्स। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर हमारे शरीर में अंग तंत्रों का निर्माण होता है। ऑर्गन सिस्टम। और कई अंग तंत्र मिलकर एक जीवधारी का शरीर का निर्माण करते हैं। जीव या शरीर, जीवधारी का शरीर। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर की संरचना होती है। सबसे पहले सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं,
और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका को हम कहते हैं, कोशिका शरीर की संरचनात्मक, मतलब कोशिका एक शरीर की मूलभूत इकाई है। उसे संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक माना जाता है। और कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का वह समूह होता है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो संरचना तथा कार्य में समान होता है। जिसकी संरचना और कार्य समान होते हैं वो ऊतक कहलाता है। लिखेंगे, कोशिकाओं का वह समूह कोशिकाओं का वह समूह ऊतक उसे कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना तथा कार्य में समान होता है। ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना तथा कार्य में समान होता है ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। कई ऊतक मिलकर कई ऊतकों से मिलने के बाद एक अंग का निर्माण होता है और कई अंग मिलने के बाद एक अंग तंत्र का निर्माण होता है और कई अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर का जो है संरचना बनती है। मनुष्य के शरीर में छोटे बड़े कई अंग पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंग दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी अंग होते हैं और एक आंतरिक अंग होते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंग दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य अंग और एक होते हैं आंतरिक अंग। बाहरी अंगों के अंतर्गत आते हैं जैसे हाथ है, पैर हैं, आँख है, कान है, नाक है। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक। और आंतरिक अंगों के अंतर्गत आते हैं, आंतरिक अंगों के अंतर्गत जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, यकृत, यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, गुर्दे आदि। ऐसे अंग जो हम बाहर से देख सकते हैं वो अंग बाहरी अंग या बाह्य अंग कहलाते हैं। और ऐसे अंग जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं वो आंतरिक अंग कहलाते हैं। सभी जीवधारियों में, संसार पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों में जो मनुष्य है, मानव को सर्वश्रेष्ठ विकसित प्राणी माना गया है। मनुष्य के शरीर में
कई अंग तंत्र पाए जाते हैं। अंग तंत्रों के माध्यम से शरीर मनुष्य जो है अपने शरीर की आंतरिक और बाहरी जितनी भी क्रियाकलाप हैं वो करता है। वो अंग तंत्र निम्न प्रकार से होते हैं, देखते हैं। नंबर 1 होता है अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र। दूसरा होता है पाचन तंत्र। तीसरा होता है श्वसन तंत्र। ये मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तंत्र हैं। अध्यावरणी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र और होता है उत्सर्जन तंत्र। एक होता है जनन तंत्र। मनुष्य के शरीर में जितनी भी आंतरिक और बाह्य क्रियाएं होती हैं, सभी क्रियाओं को इन तंत्रों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इन सभी तंत्रों को बारी बारी से आप लोग हमारे आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल साइंस बाय प्रदीप को। तब तक के लिए नमस्कार।